नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रोक। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं मनवर तवी के सरानू एरिया में। रंजीत सिंह सनम नाथीराम जो 15 तारीख को मिस हुआ था, आज उसकी डेड बॉडी इसी नाले से मिली और यहाँ पर डेड बॉडी ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, पुलिस और सिविल अवाम पिछले 13 दिन से लगातार मशक्कत कर रही थी और आज उस मशक्कत की कामयाबी ये मिली है कि हमारी जो डेड बॉडी है वो इस नाले में मिली है। मेरे साथ ये डेड बॉडी ढूंढने के लिए जम्मू से एक टीम आई थी एनडीआरएफ की, इंद्रलाल कोहली जी। मैं कोहली जी से जानना चाहूँगा, कोहली जी आप जम्मू से आए थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये 13 दिन के बाद डेड बॉडी मिली है हमें? नमस्कार सर, मैं इंस्पेक्टर इंद्रलाल 13 शाम रेफल से बिलोंग करता हूं। मैं कल करीबन 11 बजे जो है मैं अपनी रेस्क्यू टीम को लेकर यहां पहुंचा था और आते ही मैंने जो है नदी में रेस्क्यू शुरू कर दिया था। रेस्क्यू के दौरान हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अपने ओबीएम को बोट में फिट करके पूरा चारों तरफ जो बड़ा तालाब है उसमें जो है हमने रेस्क्यू किया। उसमें भी कोई फ़ायदा कामयाबी नहीं मिली। सवेरे फिर मैं रेस्क्यू टीम को लेकर 10 बजे लगभग इधर आ गया था। उसके बाद मैंने अपना अभियान शुरू कराया। इसके दौरान जो है वहाँ पर फिर भी कोई सफलता प्राप्त ना हुई। जब हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो हम जो है और मेरे साथ पुलिस के साथ और एसडीआरएफ के साथ लोग हमने बोला नीचे वाले तालाब में थोड़ा हम सर्च शुरू करते हैं। इसका अभियान हमने इस किनारे से शुरू करना था तो हमारी नज़र यहाँ को गई। मैंने बोला कि रेस्क्यूअर वहाँ से जो है यहाँ से जो है घुसेंगे करके, तब तक इस डेड बॉडी के ऊपर में हमारी निगाहें जो है पड़ गई। सर ये हमारे जो ओबीएम की वो है कामयाबी है, उससे जो है ये डेड बॉडी शायद मेरे ख्याल में कहीं वहाँ दबी हुई थी और निकल करके दूसरे दिन यहाँ पर जो है लटक गई। तो इस कामयाबी के साथ में जो है हमें डेड बॉडी प्राप्त हुई, यही कहना चाहूँगा। ये जो ओबीएम है, ओबीएम की इनका कहना है कि ओबीएम की वजह से ही ये डेड बॉडी, जब इनने वहाँ जाके सर्चिंग शुरू की, क्योंकि पिछले जो 12 दिन है, 12 दिन से हमारी जो एसडीआरएफ टीम है, पुलिस की टीम है, आर्मी की टीम है, उनने बड़ी कोशिश की लेकिन वो डेड बॉडी नहीं मिल पाई। मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो डेड बॉडी किसी पत्थर के नीचे चली गई होगी। जब ओबीएम ने घुमाई है उसकी वजह से जब पानी में हलचल हुई तो ये बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ आके रुकी है। यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। गुलाम रब्बानी जी, ये जो बच्चा है हमारा पिछले 13 दिन से मिस था, इनके घर वाले थे जो पिछले 13 दिनों से परेशान थे और इनका ये साफ साफ कहना था हमारा जो बच्चा है वो जिंदा या मुर्दा, पुलिस को ढूंढ के लाना पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है उसके बाद हम रोड जाम करेंगे। जो इनके घर वालों का कहना ये इनका नहीं था, ये हमारा था। समझो हम सब एक चीज़ें, ये हमारा ही सबसे बड़ा जो आज नुकसान हुआ जो हमने देखा। आज से पहले तो जो फाइन उड़ रही थी, कोई कह रहा था वो कहीं चला गया या कुछ। जो इनके घर वालों का कहना ये इनका नहीं था, ये हमारा था। समझो हम सब एक चीज़ें, ये हमारा ही सबसे बड़ा जो आज नुकसान हुआ जो हमने देखा। आज से पहले तो जो फाइन उड़ रही थी, कोई कह रहा था वो कहीं चला गया या कुछ भी था। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट, अपने एसएसपी रजौरी साहब, अपने डीसी साहब और अपने जो हमारे एसएचओ फरीद साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हर लिहाज से उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे ये एनडीआरएफ जो पार्टी हमारी, ये भी कई दिन से इन्हें लगातार दिन रात कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे जो उधमपुर वाली टीम आई थी तो उन्हें डाक भी लाया था यहाँ पर, उसने भी चेकिंग। हम गवर्नमेंट जो हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी रजौरी, हम कहते हैं जिस तरीके से उनने इतनी बड़ी कोशिश की इस चीज़ को ढूंढने में, तो हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि जिस कारण से हमारे भाई के साथ ये ऐसा हादसा हुआ है, उस बंदे को अगर इसका मर्डर किया गया है तो हम ये चाहते हैं जितने उसके लाकीन भी हैं कि उस बंदे को बख्शा ना जाए, ताकि सामना लाया जाए। और जिस तरह का हम अपने एसएचओ साहब फरीद साहब से हम कल भी मिले, 2 दिन पहले भी, जैसे हमने कहा उनने वैसे ही कहा। उनने बोला जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं हम वही कार्रवाई करना चाहते हैं। अब डेड बॉडी जो मिल चुकी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे एसएसपी साहब राजौरी यहाँ मौके पर आए, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी वो भी यहाँ मौके पर आए, कि हमें उम्मीद है उन पर कि वो बिल्कुल पहुँचेंगे, कि वो हम में से, हम उनमें से, कि वो हमारे हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ मौके पर पहुँचे
तो जल्दी से जल्दी उसकी डेड बॉडी फिर उठाई जाए, ताकि और इनको मतमीन किया जाए कि जो इसका कातिल होगा उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही हम लोग उसको बख्शने देंगे। ये आप देख सकते हैं, इनका ये साफ साफ कहना है कि जब तक डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एसएसपी राजौरी मौके पर नहीं आएंगे, हम डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, ना किसको हाथ लगाने देंगे। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी को भी यहाँ आना चाहिए। यहाँ कुछ लोग और खड़े हैं, उम्मीद रखते हैं, हमारे वो डीसी साहब हैं, ऐसी तो बात है नहीं कि अपने एसएसपी साहब मौके पर आ जाएं, अपने डीसी साहब मौके पर आ जाएं, बिल्कुल इनको अच्छी तरह से इनको, ताकि जिस तरीके से ये उम्मीद रखते हैं अपने एसएसपी राजौरी साहब, अपने डीसी साहब पर, ताकि वो उम्मीद इनकी जो वो कायम रहे। ये आप देख सकते हैं, न्यूज नो का काम है हमेशा सबसे पहले जो खबर है न्यूज नो ये दिखा रहा है। जैसे ही डेड बॉडी मिली मुझे पता चला, मैं भी मौके पर आ गया। और हमारा एक दातव्य है, हमारा एक कर्म है, हमारा एक काम है, जब तक जहाँ भी ऐसा कोई हादसा होता है मौके पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उनके कजन ब्रदर है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी सर। सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ 2-3 बार, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस एक चीज़ है हमारे जहन में कि इतने दिनों के बाद या अगर डेड बॉडी मिल रही है, पक्का कुछ ना कुछ मर्डर है। अगर मर्डर ना होता तो इतना जल्दी मिल जाता, अगर सुसाइड किया होता। कपड़े गए, मोबाइल गए, बॉडी 72 घंटे के अंदर अगर डेड बॉडी या कोई कहीं जीवित कोई सबूत नहीं मिलता तो हम एजिटेशन पे उतरेंगे। पता नहीं उसको जहन में रख के कातिल या किसी ने जो कुछ जो किया उस दौरान, या कल का दिन पूरा, आज दिन पूरे हो रहे थे 72 घंटे, कल हमने एजिटेशन करनी थी तो आज हमें डेड बॉडी मिल रही है। और जहाँ ढूंढते रहे वहाँ तो मिली नहीं है, जहाँ शक था पुलिस को हमें वहाँ तो मिली नहीं। ऐसी जगह मिली गुमसान जगह में जहाँ पानी कम है, हमें कोई पता नहीं कैसे मिली, किसने रखी, क्या हुआ। आप हमारे माध्यम से डीसी साहब से एक ही गुहार है, क्या चाहते हैं? एक ही डीसी साहब से गुहार है कि हमें लिख के दे, बाई रिटर्न लिख के दे। 72 घंटे के अंदर उस कातिल तक पहुंच सकते हो आप, 24 घंटे के तक पहुंच सकते हो, हमें लिख के दो तो हम इसका अंतिम संस्कार करें और अपनी बिरादरी को अलविदा कहें। क्योंकि आज 13-14 दिन से ये पूरे हमारी बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम मान सब ढूंढ रहे हैं, इस लड़के की तलाश में लगे हुए थे कि कहीं जीवित ना हो जाए, घर आ जाए। अब तो हम सोच के चल रहे थे 50% के जीवित ही होगा, अगर मर गया हो तो मिले। लेकिन ऐसा कुछ हमने थोड़ी थ्रेडिंग दी, उसके बावजूद पता नहीं ये एक दिन हमें पहले मिल गया। कल हमने एजिटेशन करनी थी, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन डीसी साहब आप खुद देखें। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपको ताबन दिया या नहीं दिया? अभी तक तो कोई ताबन नहीं आया। पुलिस का हमारे साथ कोऑपरेट पूरा रहा, उन्होंने पूरा हमारे साथ बोला कि हमारा साथ दिया कि जहां आप बोलोगे हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उन्होंने भी किया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। फुटेज भी देखी, सब कुछ किया जो उनका होता था, जो उनके दायरे में सब कुछ किया। बंदे भी पकड़े गए, छोड़े भी गए, सब कुछ हुआ। लेकिन हमें प्रोसेस उनका शुरू था, लेकिन हमें सर प्रोसेस से मतलब नहीं, हमें अपनी बॉडी से मतलब था। क्योंकि हर एक बंदा ये सोच के चले कि कुछ ना कुछ निकल गया तो हम दूसरी साइड सोच लगाए। हमें हमारी सोच ही 13 दिन से 12 दिन से एक साइड लगी हुई थी कि बच्चा गया तो गया कहाँ। ये थे रंजीत सिंह जी के कजन ब्रदर। इनका साफ साफ कहना है कि अब डेड बॉडी मिल चुकी है, हमारी बिरादरी है, हमने संस्कार करना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द यहाँ आके हमें आश्वासन देना चाहिए, हमें रिटर्न में देना चाहिए कि जो कातिल है वो कातिल पकड़े जाएंगे, तब तक हम संस्कार नहीं करते हो। मेरा भी मानना यह है कि डीसी साहब को, एसएसपी साहब को यहाँ जल्द से जल्द आना चाहिए ताकि इस डेड बॉडी का आप संस्कार हो सके। यहाँ के स्थानीय निवासी खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है जी। रज़ाक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बच्चा था पिछले 13 दिनों से मिस था, घर वालों की बुरी हालत थी, रो रो के सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन आज यहाँ डेड बॉडी मिल चुकी है। देखिए सर, इसमें एक ही बात है कि अगर देखा जाए तो इसका मोबाइल जो वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे मिला, तो 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद इसके कपड़े 2 मिले। मिलने के बाद इन लोगों को शक हुआ था कि ये आदमी कहीं हो सके जिंदा हो या किसी की जैसे जानी-बूझी साजिश हो। लेकिन इसमें यह क्लियर हुआ है आज, क्योंकि पुलिस वालों ने, SDRF वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारे साथ पुलिस राजौरी ने तावन किया है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त तो हमारे डीसी साहब ने, SSP साहब में से किसी एक आदमी को यहाँ पे आना था, इनके लवाकिन को। डीसी साहब या एसएसपी साहब को यहाँ आना चाहिए था। ये राजौरी से कोई दूर नहीं है, मात्र 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे जब पता चला कि वहाँ डेड बॉडी मिल चुकी है, मैं भी राजौरी से यहाँ पहुँच चुका हूँ।
लेकिन अभी तक डीसी साहब या एसएसपी साहब यहाँ कोई नहीं आए पहुंच पाए हैं और इन लोगों के सबर का बांध अब टूट रहा है। जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आला अधिकारी को यहाँ आके इनको आश्वासन देना चाहिए और इस डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करा के इसका संस्कार किया जाए। बाकी सारे हमको हमारा डी साहब को या एसएसपी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था। कोई कुछ ज़्यादा दूरी का मसला नहीं है, कोई 20-25 किलोमीटर का नहीं, 10 मिनट का सफ़र था, उनको यहाँ पे आना था। इनके लवाकिन को कुछ रिटर्न में या कुछ यकीन दहानी करवानी थी ताकि इन बेचारों के बेचारे गरीब लोग हैं। अगर यही हालत रही तो सर ये हमारे लोग हैं यहाँ पे कृषि पर काम करते हैं, ये लोग भट्ठे पे भी काम करते हैं। कई लोग शाम के 7 बजे घर वापस आते हैं, कई लोगों को सुबह 4 बजे भट्ठे पे जाना पड़ता है, कृषि पे जाना पड़ता है। अगर यही हालत रही तो ये लोग एक दो करके सारे लोग मारे जाएंगे। तो इस वजह से हमारे डी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मौके पर आए, इन लोगों को यकीनदानी करवाएं कि 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 84 घंटे के अंदर, 80 घंटे के अंदर इनका जो कातिल है उसको पकड़ा जाए और कातिल को कभी माफ ये आप देख सकते हैं एसएचओ अगर सर यही बात रही तो ये लोग इस रोड को बंद कर देंगे। रंजीत सिंह की बहन जो है जो मेरे साथ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा जी आप बताएं, मुझे पता है अब आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके साथ पहाड़, आपके सिर के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा बीना कातिल गई था ना मेरा लाश सुकन जैसा और तेरा दिन ये बड़ा बीर के मारे सटिया मैंने वो मेरा बीर ने कातिल गई था ना मेरा लाश। ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर दोनों का पहाड़ टूट चुका है। ये उसकी बहन है, रो रो कर का बुरा हाल है, डेड बॉडी मिल चुकी है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द यहाँ पहुँच के इनको आश्वासन देना चाहिए। आश्वासन देने के बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के उसे कम से कम अंतिम संस्कार तो किया जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं पिछले 13 दिनों से भूखे प्यासे रंजीत सिंह जी को ढूंढ रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मुनव्वर तवी के विजुअल में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह उस फैमिली के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज तक तो उनके मन में ये था कि हमारा भाई हो सकता है शायद जिंदा हो, हमें मिल जाए, लेकिन आज इनको ये पता चल चुका है कि हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द यहाँ आके इनको आश्वासन देकर उसका अंतिम संस्कार के लिए आगे की कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।